नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करना चाहूंगी आप सभी से एक अपील के साथ। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती, जरूरत नहीं होती, तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन में अब जानते हैं कोरोना पर अपडेट। और चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ रही है। अगर भारत की बात करें तो यहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या 585 हो गई है। लगातार इजाफा हो रहा है मरीजों की संख्या में। पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें 44 मरीज स्वस्थ हुए हैं, ये अच्छी बात है, और 11 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बिहार में कोरोना के कुल 4 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, और राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि यहां पर मामले सामने नहीं आए। तो हम आपको अपडेट दे रहे कोरोना से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें, ये तो हुए कोरोना के अब तक के आंकड़े, इसलिए आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि खतरा काफी अधिक है, इसलिए घरों से बाहर निकलना बेहद खतरनाक है। ये हमारी गुजारिश है। और आपके फेवरेट चर्चित हस्तियों की भी, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का ने लोगों से लॉकडाउन का 21 दिनों तक सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए यह बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा, और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। तो अपने फेवरेट एक्ट्रेस और अपने फेवरेट खिलाड़ी की कम से कम बात मानिए। संकट की इस घड़ी में एक और अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में लोग अपने अपने स्तर से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। मेरे रश के कमर गाने की तर्ज पर गुनगुनाकर 2 लड़कियां भी लोगों में जागरूकता फैला रही हैं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिश्तेदारी में जाने की जिद छोड़ दो, रिश्तेदारी में जाने की जिद छोड़ दो। भीड़ से संक्रमण का है खतरा बहुत, भीड़ से संक्रमण का है खतरा बहुत। पीछे पछताएंगे रोग फैलाएंगे, पीछे पछताएंगे रोग फैलाएंगे। फिर किसी से न होगी मुलाकात है, फिर किसी से न होगी मुलाकात है। हम संभल कर रहे, दिक्कतें कुछ सहे, कर ले दिल में दफन अपने जज्बाते हैं। हाथ साबुन से मल मल के धोते रहे, हाथ साबुन से मल मल के धोते रहे। खाते पीते रहे, मस्त सोते रहे, खाते पीते रहे, मस्त सोते रहे। आदमी जान ले वक्त पहचान ले, आदमी जान ले वक्त पहचान ले। ऐसे वायरस की फिर कुछ ना औकाते हैं, ऐसे वायरस की फिर कुछ ना औकाते हैं। हम संभल कर रहे, दिक्कतें कुछ सहे, हम संभल कर रहे, दिक्कतें कुछ सहे। कर ले दिल में दफन अपने जज्बाते हैं। नाक मुंह भी सुरक्षित रहे मास्क से, नाक मुंह भी सुरक्षित रहे मास्क से। हो जरूरी तो बातें करे दूर
से, हो जरूरी तो बातें करे दूर से। झूठी अफवाहें की दे पुलिस को खबर, झूठी अफवाहों की दे पुलिस को खबर। ये गलत बात है, ये गलत बात है, हम सब। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। यूरोप में, इटली में 4,800 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा हो गए। अब फ्रांस में 562 से ज्यादा हो गए। ब्रिटेन में 233 लोग मरे हैं। ईरान में 1700-1800 लोग मरे हैं। और अमेरिका में भी 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये जो एक दुखद कहानी है, पूरे विश्व पर संकट छाया है। इससे अगर बचना है तो कोई कड़ाई से उपाय करना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने जो कहा वो देश के हित में, अपने हित में, अपने परिवार के हित में है। और ये समझकर जो भी थोड़ी तकलीफ होगी वो सब लोग सहन करेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन 2-3 बातें कल जैसे एकदम भीड़ की लोगों ने, जैसे आज से दुकानें बंद होगी, नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, राशन हो, मांस हो, पशु चारा हो, जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं उन सब की दुकानें चालू रहेगी। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है। गुजरात के एक टाउन में, शायद आणंद में, ये इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार ने ही गोल सर्कल तैयार किए हैं 6-6 फुट पर, और एक-एक सर्कल में एक-एक आदमी खड़ा रह रहा है। ये डिसिप्लिन हमें पालने की जरूरत है। एकदम वहां दुकान में जाकर भीड़ करेंगे तो सारा पर्पस ही खत्म होगा। और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये नमूना है। पुदुचेरी में ये इस तरह का किया है। ये भी एक समझने जैसा है। अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों में, ग्राहकों में 6 फीट का अंतर हो और एक के बाद एक ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 14 दिन सामान मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मुख्यतः राज्य सरकार है और राज्य सरकारें सभी केंद्र सरकार के इस विषय में साथ में है, क्योंकि मूल उसकी अमल राज्य सरकारों को ही करना है। और राज्य सरकार की इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। और उन्होंने भी जिला प्रशासन को अधिकार दिए हैं। कल आपको मालूम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में जो कानून है उसके तहत ये घोषणा हुई है। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी कुछ काम कर रही है, क्योंकि एक मुद्दा आता है गरीबों को क्या सहूलत मिलेगी। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति इतना राशन 27 रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो गेहूं 2 रुपए में देते। 27 वही बता रहा हूं ना, लेकिन है ना 20 से, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है चर्चा में हम भूलते हैं। तो 20 कॉस्ट ऑफ wheat which stands at 27 rupees to Food Corporation of India is provided at 2 rupees, and the cost of rice which is at 37 rupees to the government is provided at 3 rupees. This is to 80 crore people. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस पर 1,80,000 करोड़ खर्च हो रहे। तो ये स्कीम अब 3 महीने का ज़्यादा भी सभी राज्यों को दे रहे हैं, एडवांस में सामान मिलेगा, इसकी व्यवस्था की है। दूसरा,
जैसे आपको पता है केंद्र सरकार के सभी नौकरों को तो तनख्वाह मिलेगा ही, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है उनको भी उसमें तनख्वाह मिलने की कल निर्मला जी ने घोषणा की है। प्राइवेट को सारे कर्मचारियों को और बाकी सेवा देने वालों को तनख्वाह देने की जो मिनिमम वेज है वो देने की बात कही है और रिस्पांस बहुत अच्छा है उसको भी। सिवाय ये केंद्र और राज्य ऐसा अलग अलग नहीं है, सब मिलके कर रहे हैं और इसलिए राज्य सरकारों ने भी अगुवाई की है। हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ पहल की है, कहीं फ्री अनाज किया, कहीं कुछ किया, तो हर राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, इसका भी स्वागत है। और इसलिए गरीबों को नहीं सबको वस्तुएं मिलेगी, सेवाएं मिलेगी। साथ साथ जो गरीबों के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर और दिहाड़ी पे काम करने वाले ऐसे लोग जो है उनके लिए भी व्यवस्था है और सस्ता अनाज या कहीं कहीं फ्री अनाज भी दिया जा रहा है राज्यों में। एक मेरा मुद्दा निश्चित है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे समय इतनी अफवाहें फैलती है, इतने विभिन्न फोटो आते हैं, वो इस देश के है कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह से बहुत सारी अफवाहें उठती है, उस पर विश्वास न करें। इसके लिए सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डैशबोर्ड है mohfw.gov.in वो शुरू किया है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। सारी जानकारी लेटेस्ट हर घंटे की जानकारी मिलती है और आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जवाब मिलता है। अभी हर राज्य को कहा है कि हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करें। बहुत राज्यों के हेल्पलाइन शुरू भी हो गए हैं और गृह मंत्रालय भी अपना एक खास हेल्प नंबर आज घोषित करने वाली है। तो मेरा मूल मुद्दा इतना ही है कि एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक सहभाग जनता का मिल रहा है। आज कैबिनेट में 5-6 निर्णय हुए हैं, वो भी संक्षेप में बताऊं। पहले तो रीजनल रूरल बैंक्स, अनेक सालों पहले जो नेशनलाइज्ड बैंक के आधिपत्य में ही रीजनल रूरल बैंक्स बने ग्रामीण सेवा के लिए, उनमें कैपिटल एडेक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क जो 9% चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए 1340 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसमें केंद्र सरकार 670 करोड़ देगी और 670 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक जो उन आरआरबीज को देखती है वो करेंगे। रेलवे का एक 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर अलीगढ़ में बहुत सालों से मांग थी, नहीं हो रहा था। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उसका सभी लोगों को और डीकंजेस्ट होने को अलीगढ़ को उसका बहुत लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल में जो निर्यात होता है अपैरल्स और मेडअप यानी तैयार कपड़े या जो कंबल और बाकी सारी चीजें बनती है और अपैरल्स है, इस सब में जो निर्यात करने पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स में सब्सिडी मिलती है, लेवीज में सब्सिडी मिलती है, ये सब्सिडी मार्च 2020 तक थी और बाद में वो रॉडटैप में आने वाली है, यानी जिसका पीयूष जी ने पिछली बार उल्लेख किया था, तो उस योजना में आने वाली है। लेकिन उस योजना का पूरा खाका बन के उसमें समाहित होने को जो भी 3, 4 या 6 महीने लगेंगे, तो उसमें ये सब्सिडी अब जारी रहेगी जब तक वो उस योजना का हिस्सा नहीं बन जाती। ये भी
तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ सरकार फैसला ले रही है गरीबों को राहत देने के लिए। 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को, वहीं 3 रुपए किलो चावल मुहैया कराया जाएगा गरीबों को। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण बातें जो लगातार सरकार की नजर में है और ये देख रही है कि गरीबों को किस तरह से राहत पहुंचाया जा सके संकट की इस घड़ी में। बहरहाल कोरोना की बात करें, कोरोना के कहर से अगर कोई बचा सकता है तो वो है आपकी सतर्कता और सावधानी। अपने घर के अंदर रहिए और डॉक्टरों के निर्देशों का सख्ती से पालन कीजिए। दुबई के मशहूर कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने कोरोना से बचने के लिए खास वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आपके लिए है और आपके परिवार के लिए है जो कोरोना से लड़ाई न्यूज 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में देश भर से लगातार लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग कोरोना और उससे संबंधित सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं। लोग वीडियो संदेश के जरिए भी सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब दिए डॉक्टर वीपी सिंह ने। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सुरेश चंद्र दुबे, गांव असे, जिला कन्नौज का रहने वाला हूं। कोरोना के बीमारी के लक्षण को बताने की कृपा करें। मेरा नाम भुवनेश्वर खरे है। मैं एमपी से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ग्राम रामटोरिया में हूँ। ये जो कोरोना के लक्षण हैं ये क्या क्या हैं? सर्दी जुकाम जो है कोरोना का लक्षण हो सकता है। शुरुआती जो लक्षण होते हैं कोरोना के वो एक कॉमन वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं और आगे चल के उसमें अगर आपको बुखार भी आ जाए, तेज सिर दर्द हो जाए या आपको पेट में कोई डिसेंट्री या लूज मोशन होने लगे तो आप समझिए कि आपके लक्षण ध्यान देने योग्य हैं। आपको कोई भी लक्षण हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मैं एडवाइज़ करूंगा, आजकल हर एक का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है तो उससे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लें या नॉर्मल कॉल करके उससे आप राय ले लें। तुरंत जो है क्लिनिक या डॉक्टर की तरफ भागने का प्रयास भी न करें। मेरा नाम शोभाकांत यादव है और मैं मथुरा से, यूपी मथुरा से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कितने दिनों बाद पता चलता है? देखिए, यूजुअली 4 से और 14 दिन के बीच में ये लक्षण एक आदमी में लक्षित होने लगते हैं। मेरा नाम मुस्कान वाजपेयी है। मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं हरदोई की निवासी हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आइसोलेशन, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। आदमी खुद ही बचे और घर में भी मान लीजिए अगर 4 मेंबर हैं तो मैं एडवाइज करूंगा कि मैक्सिमम टाइम वो अपने अपने कमरों में रहें और हर 2 घंटे बाद या और जल्दी अपने हाथ को साफ़ करते रहें। फिर हाथ जब साफ़ कर लें तो उसको किसी गंदी सरफेस पे ना लगाएं और जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है या टैप ऑन करना है तो कोहनी का इस्तेमाल करें या हाथ के पीछे से करें, जिससे कि जो आपका टच एरिया है ये उसको आप जो है कहीं पर भी छूने से बचाएं। मेरा नाम बबीता चिरानिया है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? मैं पंकज राजस्थान के धौलपुर जिला से। कोरोना होने का मतलब क्या मौत है? नमस्कार, मेरा नाम आशीष शुक्ला है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हूँ। मेरा सवाल यह है सर कि क्या कोरोना होने का मतलब सीधे मौत है? कोरोना का मतलब तो कोरोना एक वायरस है। इसकी संरचना एक क्राउन की तरह है, मुकुट, इसीलिए इसको कोरोना कहा गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इससे ये है कि अगर ये हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं। इसमें मृत्यु दर तो बहुत कम है, करीब 3% है। तो 97% लोग तो ठीक ही हो जाएंगे। वो इम्यूनिटी अपनी उनकी होती है और इम्यूनिटी इसको ओवरकम कर लेती है। तो घरों में रहें, अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं, कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी।